क्या हो अगर आपकी कुंडली में ऐसा राजयोग हो जो आपको सफलता, धन, सम्मान दे सकता है, लेकिन आपको इसके बारे में पता ना हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, मेरे इतनी मेहनत के बावजूद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आपकी कुंडली में राजयोग हो सकता है, पर वे भी छिपे हुए या अपने उन्होंने सही तरीके से पहचाना ना हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राजयोग हर किसी की कुंडली में नहीं बनता, और अगर बनता है तो किसी को उसका तुरंत फल नहीं मिलता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसे कैसे पहचाने कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं। कौन से ऐसे ग्रह हैं और भाव मिलकर के छुपा हुआ राजयोग बना सकते हैं, और ये कब जागृत होता है और ये कब सोया हुआ रहता है और भागे भी। आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल इस आसान भाषा में समझाएंगे कि आप अपनी कुंडली में छुपे हुए राजयोग को कैसे पहचान सकते हैं और इसको जीवन में कैसे बदल सकते हैं। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपका भाग्य बदलने का राज इसी वीडियो में छुपा हो। क्या हो अगर आपकी कुंडली में मैं कहूँ कि राजयोग मौजूद है लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाए? क्या हो अगर आपको जीवन में संघर्ष चल रहा है लेकिन सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका राजयोग अभी सक्रिय नहीं हुआ? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हर इंसान की कुंडली में कोई छुपी हुई शक्ति होती है, लेकिन इसे पहचानना ही असली ज्ञान है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी कुंडली में छुपा हुआ राजयोग कैसे पहचाने और कौन से ग्रह बताते हैं राजयोग। हम इस ज्योतिष वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों को राजयोग होते हुए भी उनका जीवन साधारण क्यों रहता है। प्रेत पराशर सोजा शास्त्र में ऋषि पराशर कहते हैं कि जब कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मिलते हैं तब व्यक्ति को राजयोग प्राप्त होता है। केंद्र भाव है पहला, चौथा, सातवां और 10वां, और त्रिकोण भाव है पहला, 5वां और 9वां। जब इसका संबंध बनता है तो जीवन में उन्नति का द्वार खुलता है। लेकिन ध्यान दीजिए, हर राजयोग दिखता नहीं है, ये केवल आपकी कुंडली में छुपा हुआ हो सकता है। अगर आखिर हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर छिपा हुआ राजयोग होता क्या है। छिपा हुआ राजयोग वे होता है जो कुंडली में तो बना है लेकिन उसका फल तुरंत नहीं मिलता। प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रह कमजोर होते हैं या गलत भाव में बैठे होते हैं या उनकी दशा शुरू नहीं हुई होती। जैसे अगर सूर्य और गुरु मिलकर के राजयोग बना रहे हैं लेकिन गुरु नीच का है तो राजयोग कमजोर हो जाएगा। अब मैं आपको राजयोग पहचानने के कुछ विशेष नियम बताता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी कुंडली में राजयोग कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहला राजयोग है लग्नेश और दशमेश का संबंध। अगर लग्न का स्वामी कर्म भाव यानी 10वें भाव के स्वामी के साथ हो तो ये एक दूसरे को देख रहा हो तो ये बहुत शक्तिशाली राजयोग बनाता है। दूसरा राजयोग पंचमेश और नवमेश से का मिलना। ये कुंडली में 5वें और 9वें भाव के स्वामी का आपस में संबंध बनाता है और इससे महान भाग्य योग कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में बिना ज्यादा मेहनत के कई अवसर प्राप्त करते हैं। तीसरा शक्तिशाली राजयोग तब बनता है जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी साथ युति करते हैं। ये सबसे क्लासिकल नियम है। अगर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मिल जाए तो व्यक्ति राजा के समान सुख प्राप्त करता है। चौथा राजयोग तब बनता है जब कोई योग कार्य ग्रह अपनी कुंडली में मजबूत हो। कुछ राशियों में के लिए ये एक ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं। इसे योग कारक ग्रह कहा जाता है। जैसे वृषभ और तुला लगन में शनि, अगर ये मजबूत हो तो व्यक्ति को बड़ा राजयोग मिलता है। और तो छोड़िए, हमारे क्लासिकल ग्रंथों में भी राजयोग का उल्लेख मिलता है। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र या राजा विक्रमादित्य, इन्हें जीवन में भी संघर्ष थे लेकिन सही समय आने पर इनका भाग्य चमक गया। ये हमें सिखाता है कि राजयोग हमेशा तुरंत फल नहीं देता लेकिन सही समय आने पर जीवन बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राजयोग एक्टिव कब होता है, और इसका जवाब है कि जब कुंडली में राजयोग बनता है तो वे काम करेगा अपनी दशा या अंतरदशा में, या जब ग्रह गोचर में मजबूत स्थिति में आ जाए तब ये काम करेगा। अब जब राजयोग एक्टिव होता है तब व्यक्ति को पद, पैसा, पहचान मिलती है। कई लोग सवाल पूछते हैं कि उनकी कुंडली में राजयोग होने पर भी उन्हें स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है। इसका उत्तर है कि ग्रह कमजोर होते हैं, या राहु, केतु या शनि का बंधन होता है, या अपने कर्म ही सही नहीं होते। ज्योतिष कहता है कि राजयोग तभी फल देता है जब कर्म भी साथ हों। अंत में मैं उन लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर आपकी कुंडली में राजयोग है तो आप इसको एक्टिव करना चाहते हैं तो मैं कुछ रेमेडी सुझाता हूँ। अपने छुपे हुए राजयोगों को जागृत करने के लिए रोज सुबह सूर्य को जल दें। गुरु को मजबूत करने के लिए पीले वस्त्र पहने और शनि के लिए शनि के दान करें। सबसे जरूरी है कि अपने कर्मों को शुद्ध रखें। याद रखें कि हर कुंडली में कुछ ना कुछ खास होता है, लेकिन उसे पहचानना और उसका सही समय पर इंतजार करना ही असली ज्ञान है। यही
हो सकता है कि आपकी कुंडली में आपका राजयोग अभी सोया हो, लेकिन अभी जब वे जागेगा तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं सरल, स्पष्ट और संतुलित मार्गदर्शन देता हूँ, और अगर आप शास्त्रीय आधार पर गहराई से ज्योतिष समझना चाहते हैं तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन हम समय-समय पर आपके मोबाइल पर भेजते रहें और हम भी अच्छे-अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक